हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CSR एंड इस इम्पोर्टेंस। तो जो कंपनी थोड़ा अमाउंट स्पेंड करती है सोसाइटी के ऊपर, तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा, राइट। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी it is company's sense of responsibility towards community and environment in which it operates. Company can fulfill the responsibilities through waste and pollution reduction process। तो अलग अलग तरीके से एजुकेशन, सोशल प्रोग्राम, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, है ना, पॉवर्टी हटाना, एजुकेशन। तो बिजनेस करते वक्त बिजनेस को अपना प्रॉफिट भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है, अपने अर्थ प्लैनेट को भी संभालना है, राइट। तो CSR का एक्टिविटी करने से कंपनी को सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा मालूम है? कि जब कंपनी डोनेशन करेगी, दान करेगी, सोसाइटी का हेल्प करेगी, तो कंपनी का इमेज बढ़ेगा मार्केट में, राइट। तो चैरिटी, जो कंपनी चैरिटी करती है उससे लोग सब खुश होते हैं, राइट। तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। APG इनिशिएटिव वाइल सेलिंग FMGC प्रोडक्ट, इस तरह कंपनी का इमेज बढ़ता है। ब्रांड अवेयरनेस होगा, कंपनी का जो प्रोडक्ट का नाम है ब्रांड लोग पहचानेंगे, अवेयर रहेंगे। मैंने बिजनेस फर्म कमिटेड टू एथिकल प्रैक्टिस, ईमानदारी से जब कोई बिजनेस करता है, वाइल कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी लाइक सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, न्यूज़ विल स्प्रेड, मोर पीपल विल देयरफॉर हियर अबाउट द फर्म ब्रांड। लोग सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उस तरह बिजनेस का ब्रांड बढ़ेगा। और फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तुम्हारी कंपनी में अट्रैक्ट होएंगे। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ सोचे कि हम यही कंपनी में काम करें, जो सबका ख्याल करते तो हमारा भी ख्याल करेंगे, राइट। तो इट इज़ प्रूवन दैट एम्प्लॉय एन्जॉइंग वर्किंग मोर फॉर्म दैट हैज़ गुड पब्लिक इमेज, है ना। जैसे टाटा, रिलायंस में लोग ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उधर अच्छा खासा सर्विस एम्प्लॉयज़ को मिलता है। और फिर तुम कंपटीटर्स में आगे रहेंगे ना, तुम्हारे दुश्मन यहाँ रहेंगे तो आप एकदम आगे रहेंगे, क्योंकि तुम सोसाइटी के लिए काम करते हो, सोसाइटी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, राइट। तो ये कंपटीशन में तुम आगे रहेंगे और तुम्हारा थोड़ा हद तक कॉस्ट भी सेव होगा, खर्चा भी बचेगा। कैसे? मैनी सिंपल चेंजेस डन बाय बिजनेस फर्म इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट का ख्याल करें, जैसे कम पैकेजिंग का इस्तेमाल, रीयूज मटेरियल कर रहे हैं, लोकल रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, कंपनी का कुछ हद तक प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। जब कॉस्ट कम हो जाएगा ना, तो थोड़ा प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सब CSR के कारण होता है। और कंपनी CSR फॉलो के थ्रू अपना प्रॉफिट के साथ साथ देश का इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देता है। मतलब जितना इंडस्ट्री ग्रो होगा उतना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कंपनी और कंट्री का अचीव होएगा, और सोशल मतलब सोसाइटी भी बेनिफिट रहेगा, कम्युनिटी को भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, राइट। और फाइनेंसर बढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंसर लोग, इन्वेस्टर लोग का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ना। हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहा है, विंडो ड्रेसिंग नहीं कर रहा है, झोल झाल नहीं कर रहा, एक एथिकल प्रैक्टिस करके अपना बिजनेस को चला रहा है और सबकी मदद कर रहा है, तो हम वही पर इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो जाता है, गवर्नमेंट भी अपने ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करता है जो CSR में अच्छे से काम करता है, राइट, है ना। बिजनेस एंटिटी टेक स्टेप्स जैसे हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड डालता है, वर्क प्लेस के रिलेटेड हाइजीन कंडीशन डालता है। ये सब के थ्रू गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और उनको अच्छे से टाइम टू टाइम रॉ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा, जिसके कारण बिजनेस का सप्लाई प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहेगा। अभी बिजनेस जल्दी बंद नहीं होगा, हमेशा सालों साल तक चलता रहेगा, ग्रोथ और सर्वाइव करेगा, राइट। तो ये तुम्हारा क्या था मालूम है का, बिजनेस का CSR का इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये CSR करने से कंपनी को ये फ़ायदा होगा, डोनेशन करने का, राइट। और अगर स्कोप ऑफ CSR आया, स्कोप, तो एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी क्या करती है, अच्छी पगार, अच्छा वर्किंग कंडीशन, कस्टमर को अच्छा गुड्स, अच्छी एडवर्टाइजिंग कर रही है, राइट। फिर इन्वेस्टर को अच्छा उसका कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है, मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, डिविडेंड दे रहे हैं ना, मीटिंग उनको अच्छे से बुला रहे हैं। फिर बाद में एक सोसाइटी के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, टैक्स पे कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये स्कोप में आ जाता है, पाँचों लोग के बारे में डाल देने का, ठीक है। और क्या है, तुम जैसे कि फिलोंथ्रोफी का मतलब होता है दान करना, मदद करना। मतलब आपके पास अगर 100 रुपये आपने किसी ज़रूरतमंद को 10 रुपये दिया, तो आप फिलोंथ्रोफिस्ट हो, मतलब आपने हेल्प किया किसी की, राइट। जैसे कंपनी क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। तो फिलोंथ्रोफी कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। इसके अंदर 2 वर्ड है, फिलोस एंड एंथ्रोपोस, लविंग ह्यूमन बींग, है ना। फिलोंथ्रोफी इम्प्लाइज गिविंग और डोनेटिंग फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन, लोगों को मतलब दान करना, ओके। द गिविंग अवे ऑफ मनी स्पेशली इन लार्ज अमाउंट, बड़ा अमाउंट, जो बड़े लोग, मतलब हर अमीर तो नहीं देता, पर कुछ अमीर अच्छे हैं जो ख्याल करते हैं, वाकई में उनके अंदर दिल होता है, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, राइट। तो इधर अमीर किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की, बड़ी बड़ी कंपनीज की, राइट। उन लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, पार्क्स बनाते हैं, हॉस्पिटल पे खर्चा करते हैं, जिसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, राइट। तो जैसे आपने एक नाम सुना रहेगा, ब्रूस वेन, जो बैटमैन पिक्चर में, गौतम में, राइट। तो एक बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है, लोगों की मदद करता है, कंपनी से कमाता है, राइट। तो वो बताया इसमें। तो अब इसमें क्या बताने का था, तो कुछ भी है फिलंथ्रोपिस्ट में। तो कंपनी जो हमने अलग अलग कंपनी के तो इन्वेस्टमेंट करता है, ये सब डाल सकते हैं।
और CSR का हमने जो इम्पोर्टेंस पढ़ा वो सब डाल सकते हैं ना, कम्युनिटी के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, सबके रिलेटेड क्या कंपनी खर्चा करता है, गिफ्ट, वो सब डाल देने का आपको, ठीक है। 2 मिनट्स में ही लिखने का था, इसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। थैंक यू।